कभी देखा है तुमने चोर खुद से आके कह रहा है कि मैं चोर हूं, मुझे पकड़ लो या मुझे चोरी करने दो क्योंकि मैं एक चोर हूं। कभी तुम चोर के मुंह से उसके उपाधि का नाम नहीं सुनोगे, एक प्रोफेशन का नाम सुन ही नहीं सकते। ये प्रोफेशन किसी को पसंद नहीं, पर हरकतों से चोर पकड़ा जाता है। तुम्हारे घर में आया कोई मेहमान, कोई बाहरी चोर, कोई सामान चुरा रहा है, तुम पकड़ लो तो ये हरकत बताएगी कि वो चोर है, ना कि उसका कहना कि मैं चोर नहीं हूं या मैं चोर हूं। बात समझ गए आप यहां तक? वैसे ही एक धोखेबाज इंसान, ये तुम्हारा पार्टनर अगर तुम्हें धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, तो उसकी हरकतें बताएंगी कि वो चीट कर रहा है, ना कि वो खुद के मुंह से कहेगा आके या कहेगी कि सर या मैम मैं धोखा दे रही हूं। बात समझ गए आप थोड़ा सा यहां पे? तो ऐसे ही कुछ हरकतें होती हैं कि हम पता लगा पाते हैं कि हमारा जो पार्टनर है रिलेशनशिप में, शादी में, कोई भी, वो हमें धोखा दे रहा है। अब वो हरकतें क्या हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है? वैसे मैंने यहाँ 5 लिखी हैं पर इस बीच इसमें ज़्यादा दे देता हूँ, तो ध्यान से सुनना। और ये हरकत तुम्हारे साथ हो रही हो तो बेहतर होगा आप अलर्ट हो जाओ, क्योंकि इस चीज़ को जानने के लिए मुझसे अपॉइंटमेंट मत लेना। मैं भी नहीं चाहता, जब कोई मुझे पेमेंट करता है मैं यही चाहता हूँ कि कोई बहुत बड़ी समस्या है और मैं उसका हल दूँ। छोटी छोटी बातों पे तो खाली ये समझिए मेरा समय जाता है। जैसे कल ही एक अपॉइंटमेंट आई थी, एक काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, काफ़ी अच्छी एजुकेशन उन्होंने ले ली है। उनका कहना था कि मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हूँ, 6 महीने से रिलेशन चल रहा है। लड़की ने मुझे अचानक से ही बोल दिया यार वो मैं फील नहीं ले पा रही जो शुरू के महीने था। अरे भाई, बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। तुम नया मोबाइल लेके आओ, उसकी इतनी केयर करोगे इस पहले दिन, पहले हफ्ते, पहले महीने, पर उतनी जिंदगी भर नहीं करोगे, उसको फेंकने लग जाओगे। मोबाइल हो, गाड़ी हो, रिश्ता हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, शुरुआत तो सबकी अच्छी होती है। इंसानियत तो वहां देखी जाती है कि आप जिंदगी भर उसको निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। ये सबसे पहला साइन है। बात समझे थोड़ी सी? तो मैं यहाँ पे तुम्हें इसीलिए कुछ साइंस बता रहा हूँ ताकि आप खुद से समझ जाओ कि हाँ जी मेरा जीवन साथी धोखा दे रहा है, ताकि मैं पीछे हट जाऊं। सबसे पहला है उसके बिहेवियर में बदलाव आएगा। जैसा वो कल तक था आज वैसा नहीं रहेगा, चाहे बदलाव कोई भी आ जाए। मोस्टली जो बदलाव आएगा, या तो आपके साथ है, आप दोनों की शादी हो चुकी है या रिलेशनशिप में हो, जो बदलाव पास में रहने वाले, एक छत के नीचे रहने वाले, रोजाना मिलने वाले, कॉलेज वाले, नौकरी वाले, उनमें जो पार्टनर चीट कर रहा है वो गुस्सा ज्यादा करेगा। तुम बात करने चाहोगे, उसका चिड़चिड़ा सा मूड रहेगा, वो हर जगह प्राइवेट मांगेगा। बाद में बात करता हूँ प्लीज, मुझे अभी थोड़ा स्पेस चाहिए। कमरे में भी बैठी है ना घर वाले, वो ये कहेगी मेरा मूड सही नहीं है, मुझे थोड़ी देर अकेले बैठने दो, पर वो उस समय फोन चलाएगी। और जो लॉन्ग डिस्टेंस में है वहां पे फोनों की संख्या कम हो जाएगी। पहले रोजाना 4 फोन आते थे, क्या कर रहे हो क्या नहीं, अब वो कम हो जाएंगे, लेकिन फोन जरूर आएगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में यही होता है कि पार्टनर फोन जरूर करता है, ये दिखाने के लिए कि यार मैं थोड़ा सा बिजी था तो आज बात नहीं हो पाई, और मैं अभी भी बिजी हूं तो तुमसे कल बात करता हूँ। बस इतना बताने के लिए फोन जरूर करेगा, एक फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए। और मैं बता दूं ये फॉर्मेलिटी भी तभी तक चलती है जब तक कि दूसरे व्यक्ति से रिलेशन प्रोग्रेस में होता है। एक बार कंफर्मेशन मतलब टाका भिड़ा, पहला वाला खत्म, ध्यान रखिएगा। तो यही है कि बिहेवियर में बदलाव आएगा, चीज़ें छुपाने की आदत बहुत ज़्यादा आ जाएगी। पति है या पत्नी है, वो मोबाइल छुपाने लग जाएंगे दोनों एक दूसरे से। बहुत से ऐसे रिश्ते देखे, पेटीएम तक का पासवर्ड पता है पत्नी को पति का, लेकिन व्हाट्सएप की चैट नहीं खोलने देता, इंस्टाग्राम नहीं खोलने देता। पता सब कुछ है पर हाँ ये नहीं। तो चीजें छुपने लग जाएंगी तुम दोनों के बीच में। अगर तुम्हारी घरवाली भी चीट करती है तो फोन वो बाथरूम में चार्ज करेगी जब नहाने जाएगी, या फिर वो फोन कमरे में रख के जा रही है तो ये समझिए कि ऐसे दुबका के जाएगी, तुम ढूंढते रह जाओगे, फोन नहीं मिलेगा। बात समझ गए आप? नहाने से पहले अगर आपकी पत्नी कहीं फोन रख के जा रही है और कुछ समय के लिए वो गायब होने वाली है, फोन से दूरी बन रही है मानो आधा घंटा 15 मिनट, तो उससे पहले 10 मिनट वो फोन को जरूर देगी। अगर फोन तुम्हारे पास रख के जाएगी, सारी व्हाट्सएप की चैट्स उड़ाने में, सब कुछ खाली वाली करने में, सब कुछ फ्लाइट मोड पे लगा के जाने में, डाटा बंद करके जाने में, ताकि मेरे पीछे फोन ना आ जाए, मैसेज ना आ जाए। ठीक है, बात समझिएगा। तुम्हारे आगे एक बहुत बड़ी समस्या आएगी, वो है
जिस समय वो व्यक्ति गायब था, जो चीटर है, जो धोखेबाज है, चाहे तुम्हारा पति हो चाहे तुम्हारी पत्नी हो, पत्नी कैसे गायब होगी? वो तो हाउस वाइफ है, पूरे दिन घर में रहती है। सपोज करो आपने फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया 1 घंटा, या वो किसी अन्य कॉल पे व्यस्त थी। अगर वो चीट कर रही है तो उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएगी। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। पर जो बहुत दिमागदार होते हैं वो इसमें जीत जाते हैं, वो भी प्री प्लानिंग के साथ। अगर ये पकड़ा तो ये बोलूंगा। यहाँ पे तुम्हारे सामने समस्या यही आएगी, अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंसेस, मतलब कि तुम दोनों, जो भी पार्टनर चीट कर रहा है, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा कि मैं कहाँ था। पति घर ऑफिस से देर से आया, बैठा था किसी लड़की के साथ किसी पार्क में, तुमसे कह रहा ऑफिस में देर हो गई, तुमसे कह रहा किसी दोस्त के घर था, तुमसे कह रहा है जाम लग रहा है, तुमने गूगल मैप भी देख लिया, रास्ता लाल ही नहीं है, पूरा नीला पड़ा है। दोस्त कह रहा मेरे साथ नहीं है, दोस्त ने बता दिया ऑफिस से तो हम 6 बजे निकल गए थे। इन एब्सेंसेस को वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा। बात समझिए, जितने झूठ बोलेगा बोलते जाएगा, सारे झूठ उसके पकड़ते जाएंगे। ठीक है, ये भी एक तुम्हें साइन दिख जाएगा। तो बस यही है, इसी तरह से कि तुम्हारे लिए केयरलेस हो जाएगा। पत्नी है तुम्हारी, चीट कर रही है, पहले जितने प्यार से तुम्हें खाना परोसती थी, तुम्हारे लिए कपड़े लेके आती थी, अब वो यही कहेगी, पहले तो तुम्हें फेंक के चली जाएगी, फिर 2-3 दिन बाद मैं ज़रा काम से जा रही हूँ, कपड़े ले लेना यहाँ पे, मैं ज़रा बाथरूम जा रही हूँ, मैं ज़रा छत पे जा रही हूँ। पति है तुम्हारा, तो बस जल्दी जल्दी जितने समय वो तुम्हारे साथ बैठा है जल्दीबाजी करेगा, निपटाएगा फटाफट से। तुझे मैं खाना खाता हूँ ना तेरे साथ, जल्दी खा फटाफट से, मुझे बात भी करनी है। केयरलेस हो जाएगा, एंगर इश्यूज तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, झूठ भी सही से नहीं कह पाएगा और सच तो बोलेगा नहीं। ये हरकतें हैं धोखेबाज को पकड़ने की, या ये समझने की कि कोई हमारे साथ धोखा कर रहा है। क्योंकि सामने वाला शब्दों से तुम्हें बयान नहीं करेगा, क्योंकि प्रोफेशन इतना गंदा है। ये समझिए, जो व्यक्ति इसमें जा रहा है, चोर, धोखा, ये गंदे हैं, क्यों कोई टैग लेगा? बात समझिए। अब देखिए, यहां तक ये तो क्लियर हो चुका है कि पार्टनर चीट कर रहा है। यहां तक हम समझ चुके हैं ये हरकतें हमारा पार्टनर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज छुपाई जा रही है जो इस रिलेशनशिप को तोड़ सकती है, जिसे मैं कभी अप्रूव नहीं कर सकता या कर सकती। अगर मैं किसी का पार्टनर हूं तो कुछ चीजें हैं जो छुपाई जाएंगी बीवी से या पति से। अब मुद्दा ये, चलो मान लिया हमने कि पकड़ लिया, धोखेबाज है, धोखा दे रहा है पार्टनर, क्या करें? आगे की प्रतिक्रिया क्या है? उसे सुधारे कैसे? उसको जेल में बंद करें? चोर तो जेल में बंद हो सकता है, पर वो पार्टनर जो करीबी है उसको जेल में नहीं। तो देखो, सीधा सा है, जब भी तुम्हारा पार्टनर तुम्हें चीट कर रहा हो, फीमेल के लिए अलग है, मेल के लिए अलग है। अगर पत्नी चीट करती है तो हमारे पूर्वज क्या करते थे? जब भी कोई लड़की अगर किसी लड़के के साथ गलत पकड़ी जाए तो उसे कमरे में बंद कर दिया, उसे घर में बंद कर दिया, उसकी शिक्षा बंद करा दी, आना जाना बंद करा दिया। ये क्या चीज़ थी? सोचो, दिमाग से सोचो थोड़ा सा, क्या चीज़ थी ये थी कनेक्टिविटी बंद कराना। पर आज ऐसा नहीं है। आज तुम अपनी पत्नी को घर में बंद रखो, वो पहले ही घर में बंद रह के बाहर किसी से चीट कर रही थी, क्योंकि कनेक्टिविटी फोन बन चुका है। अगर आज तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें धोखा दे रही है, प्रेमिका पे तो तुम कोई हक जमा नहीं सकते। जरा सा उसने एक एफआईआर लगाई नहीं, लाल कर दे जाओगे पूरे। पर पत्नी अगर धोखा दे रही है तो बेहतर है पत्नी की कनेक्टिविटी बंद कराइए। जब व्यक्ति से कनेक्टिविटी बंद होती है तो शुरू में थोड़ी सी तड़प उठती है, पर वो तड़प दिखा नहीं सकता, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मैं धोखा दे रही थी। तो बेहतर होगा अपनी पत्नी की कनेक्टिविटी कम करिए, फोन बंद कराइए। नहीं करा सकते फोन, वो तुम्हें छूने नहीं देती, तुम कहते हो आज से तुम फोन नहीं चलाओगे, तुम्हें उल्टा गालियां सुना देती है, तो बेहतर होगा उन्हें बिना बताए कि हाँ हम वहाँ इसलिए जा रहे हैं ताकि आप अपने वो प्रेमी से संबंध तोड़ दें, उन्हें लालच दे दीजिए घुमाने का, उन्हें ले जाइए शिमला मनाली कहीं पहाड़ों में 15 दिन 20 दिन, बिना बताए। ये मत बताते ना मैं वहाँ जा रही हूँ, पता नहीं वो प्रेमी है जिसके साथ धोखा दे रही है मिलके तुम्हें, उसे भी बुला लिया जाए, वो भी उस होटल में है। आज समझ रहे ना? बिना बताए उसे ले जाइए वहाँ पे जहाँ नेटवर्क ही ना आते हो। कनेक्टिविटी बंद होगी तभी मामला थोड़ा सुलझ सकता है। जब तक आपने कनेक्टिविटी बना रखी है,
मैं यकीन से कह सकता हूं तुम्हारी पत्नी उससे संबंध नहीं तोड़ सकती। सिर्फ 2-4 तरीके हैं, या तो तुम उसे समझाओ, पर समझाओगे भी तभी जब उसके सामने तुम ओपन हो जाओगे कि हाँ जी मुझे पता लग चुका है। ये वाला जो ऑप्शन है ना कनेक्टिविटी बंद कराने का, कहीं घुमाने लग जाओ तो मतलब ये तुम्हें पता नहीं है, ऐसा पर रिएक्ट करना है कि तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारी वाइफ या कोई भी ऐसी प्रेमिका तुम्हें धोखा दे रही। पर अगर तुम ओपन हो जाते हो कि मुझे पता लग चुका है, तो यहां पर तुम उसे समझाओ। उसके बाद जब तुमने समझाया, थोड़ा सा गुस्सा दिखाओ, मतलब कोई भी एक नस पकड़नी जरूरी है, कोई एक डर दिखाना जरूरी है कि ये कर सकता हूं मैं अगर तूने ये किया तो। पर अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, कोई नसी नहीं है, कोई ऐसी कमजोरी नहीं पकड़ रखी तुमने उसकी जिससे कि वो उससे रिश्ता खत्म करे, तो बेहतर होगा ये वाला ऑप्शन अपनाओ। ओपन ही मत करो कि मुझे पता है, क्योंकि बच्चा तभी तक डरता है किसी मास्टर जी से, अपने बड़े से, तब तक उसे गुस्सा ना पता हो कि इसकी गुस्से की सीमा क्या है। एक बार गुस्से की सीमा पता लग गई कि मास्टर जी तो बस 2 ही थप्पड़ मारते, ये मुर्गा बनाते ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे। उस दिन भी तो बन गया था, दोबारा बन जाऊंगा। और मैं बता दूं तुम्हें, जो काम समझाने से रोकने से तुम्हारे सामने रुक जाएंगे, वो पीछे से होते हैं, चोरी से। बात समझिएगा, चोर को पता लग जाए ना इस घर में पहले चोरी करी थी, कैमरे नहीं थे, अब कैमरे हैं, तो वो और शातिर तरीके से चोरी करेगा। यही तुम्हारे साथ होगा। बात समझ गए? कहाँ लेके जाना? कनेक्टिविटी जहाँ खत्म हो सके, जहाँ उससे वार्तालाप खत्म हो सके, जहाँ उसे मिलना, देखना, बात करना बिल्कुल ही खत्म हो जाए। ये तुम डिसाइड करो कहाँ ले जा सकते हो। चलिए, दूसरा है कि अगर मेल चीट करे, अगर घर वाला ऐसा है कि भाई किसी लड़की से संबंध बना रखा है, कोई ऑफिस की है, कोई पुराना प्यार है, कुछ भी है, आदमी को जितना तलाक का खतरा सताता है उतना कोई नहीं। मैं सच बता रहा हूं तुम्हें, क्योंकि नुकसान ही आदमी का है, औरत का क्या है। औरत की बेइज्जती होती है, एक धब्बा लगता है कि हाँ जी ये तलाक हो गया, ये तो आदमी का भी है, पर आदमी नंगा हो जाता है। ये रियलिटी बता रहा हूं। तलाक का डर आदमी को सबसे ज्यादा होता है, और इससे ही बड़ा डर है फजीते का। समझे आप बात ध्यान से? क्योंकि आदमी तुम्हारा समझाने से समझ सकता है, वो भी तीसरे व्यक्ति से, जैसे मैं हुआ, आपका कोई आपको दोनों को जानने वाला हुआ। आप समझाएंगे तो नहीं समझेगा, कोई तीसरा व्यक्ति समझाएगा तो समझ सकता है, पर उसके पास कनेक्टिविटी का ऑप्शन नहीं है उसके लिए कि भाई इसकी कनेक्टिविटी खत्म करा दो ये सही हो जाएगा ना। आदमी बहुत शातिर होता है, मैं यकीन से बता रहा हूँ तुम्हें, इतनी अपॉइंटमेंट देख चुका हूँ। आदमी बहुत चालाक होता है, दोनों कार्य सेम करते हैं, इसने भी धोखा दिया इसने भी, पर औरत पकड़ी जाएगी, आदमी नहीं पकड़ा जाएगा। आदमी वही पकड़े जाएंगे जो नशे में कुकर्म करके घर आएंगे। बिल्कुल एकदम शार्प माइंड, बिना नशे के आदमी पकड़ा जा ही नहीं सकता, मैं सच बता रहा हूँ। और अगर आदमी तुम्हें लगता है कि चीट कर रहा है, बेहतर होगा, ये गलती तो कभी मत करते ना मैके में जाके बैठ गई ना। जब भी तलाक के लिए कदम बढ़ाओ, पहले तो डराने की कोशिश करो, लेकिन तुम्हारे दिल में इतनी चोट लगी, इतना दर्द हुआ, तुमने कदम बढ़ा लिया है, तो तलाक के लिए कदम बढ़ाने से पहले ये सोच लेना कि अब तलाक लेना ही है। घर जाके घर वालों के ताने सुनने के बाद ये कभी मत सोचना है कि यार मैं वापिस जाना चाहती हूँ, ना 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 ना। तलाक लेके या तलाक के नाम पर तुम घर जाके उसका रास्ता आसान कर देती है। वो पहले छुप छुप के मिलता था, पर आराम से फ्री है, कोई दिक्कत ही नहीं किसी चीज की, घर लाएगा आराम से। बात समझे? आदमी सिर्फ डर के ही वो काम छोड़ सकता है, कनेक्टिविटी का इसके पास ऑप्शन नहीं है। तभी तो मैं कहता हूँ, और तुम जो कहते हो ना मुझसे कि तुम औरतों को सुधारने पे लगे हो, ये इतने गधे हैं, इन्हें सुधार ही नहीं जा सकता। आदमी सिर्फ अपने मन से सुधर सकता है कि नहीं यार ये गलत है, ये डर से सुधर सकता है, बाकी उस पर बुद्धि खर्च करना तुम्हारा बेकार। इससे ज़्यादा डीपली कोई नॉलेज चाहिए, मुझसे बात करना चाहते हो तो ये नंबर तुम्हारे सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वहाँ बात कर लेना। फिलहाल के लिए सेशन में इतना ही, मुझे यकीन है तुम्हें अच्छा लगा होगा, और बेहतर होगा तुम अपने रिश्ते को ना थोड़ा क्लोज रखो, थोड़ा बंद रखो, ओपन मत करो किसी के सामने। बात समझे? थोड़ा सा ये तुम्हें ज़रूर करना है। नमस्कार।